नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से एक बयान दिया है। यह बयान फिर एक बार यह साफ करता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्षेत्रवाद जैसे मसलों को उठाने वाले नेताओं को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दरअसल हाल ही में जब 3 साल पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल के, उसके बाद से लगातार पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कराया जा रहा है और ऐसा ही एक कार्यक्रम उधम सिंह नगर में कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर मंच से फिर एक बार दोहराया कि राज्य में क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब इस बयान को अगर आप देखते हैं तो राजनीतिक परिवेश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह पता है कि जो नाराजगी पिछले 1-1.5 महीने के करीब से पसरी हुई है पूरे सूबे में, जो प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद पसर गई, उस नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें कई कोशिशें करनी पड़ेगी। कई कोशिशें करने के पीछे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जब ये बयान आया था उसके तुरंत बाद उन्होंने एक बयान दे दिया था जिसपे उन्होंने कोशिश की थी कि डैमेज कंट्रोल हो जाए, लेकिन डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं। ये नाराजगी बढ़ती गई, ऋषिकेश से होते हुए ये तमाम पौड़ी, अल्मोड़ा और न जाने कहां कहां पहुंच गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बयान दिया कि इस तरीके की राजनीति, जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुख्य सेवक सदन में, वहां से भी उन्होंने एक बयान दिया कि किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन नाराजगी फिर भी नहीं रुकी। अब ये नाराजगी रुकी कब? जब प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री जब उधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और ये बोलते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसके मायने निकाले जाने चाहिए, हमें लगता है इसके मायने इस तरीके से निकाले जाने चाहिए क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल की जो राजनीति है वो राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि अतीत का विषय हो गई है। पिछले कुछ वक्त से प्रेमचंद अग्रवाल का जो बयान था 1 महीने के इस दौरान, वो कुछ इस तरफ चला गया जिसने बीजेपी को बहुत ज़्यादा बैकफुट पर कर दिया है। भले ही बीजेपी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सच है कि बीजेपी को लेके पूरे सूबे में इस मसले पर कम से कम एक नाराजगी स्थानीय बीजेपी को लेकर पसरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है और बीजेपी के नेता इस बात को समझते हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ये कहते हैं, और वो तब कहते हैं जब प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो जाता है, उसके बावजूद वो ये बयान देते हैं, तो इसके मायने होते हैं और इसके गंभीर मायने होते हैं। गंभीर मायने किस तरीके से? आप याद करिए कि प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने बयान दिया कि अगर इस तरीके की बात आगे बढ़ाई जाएगी तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। उसके बाद जब गैरसैंण में एक कार्यक्रम होता है जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी भी पहुंचते हैं और इस बात की जो है उसमें विरोध किया जाता है इस बात का कि क्यों पहाड़ी स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई, उस वक्त भी महेंद्र भट्ट साहब जो है वो सड़क छाप बताने से नहीं चूकते। ठीक है, महेंद्र भट्ट साहब फिलहाल कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब उनको ये भी लग रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखा जाना चाहिए कि महेंद्र भट्ट को भी यह पता है कि जितनी नाराजगी महेंद्र भट्ट की या प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद आई थी, उतनी ही नाराजगी या थोड़ा उससे ऊपर नीचे 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन कम से कम नाराजगी आई तो है, महेंद्र भट्ट के बयान के बाद भी आई है। अब उसके बाद मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों को किसी भी दौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसका मायने क्या यह निकाल लिया जाए कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट की कुर्सी जाने वाली है। हालांकि बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी और कभी भी सार्वजनिक रूप से कहेगी नहीं, और बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना भी है लगे हाथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि महेंद्र भट्ट को इसी तरीके से किनारे किया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा और नए प्रदेश अध्यक्ष किसी नए शख्स की यहां पर ताजपोशी होगी और कम से कम ये कोशिश होगी कि जो नाराजगी पनपी है उसको दूर करने के लिए काम किया जाए। लेकिन यहां पर सवाल एक और है। सवाल यह है कि ऋतु खंडूरी को लेकर भी एक नाराजगी है जरूर। वो नाराजगी हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन ऋतु खंडूरी को लेकर भी लोगों के बीच में एक नाराजगी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या अपने इस तरीके के बयान को फिर से दोहराकर
ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे उनकी पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई विधायक हो, किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पर बैठा हो, के पद पर बैठा हो, या विधानसभा की अध्यक्ष के तौर पर रितु खंडूरी हैं, बीजेपी की विधायक हैं, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भाई आपके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कम से कम ये बात ध्यान रखिए कि आपको इस तरीके के बयान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि रितु खंडूरी ने सीधे तौर पर कोई बयान दिया नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बीच बचाव किया, लोगों को वो बीच बचाव, राज्य की जनता को वो बीच बचाव बहुत पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद और सख्त कार्रवाई हो सकती थी जो रितु खंडूरी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं कि महेंद्र भट्ट शायद उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर एक नाराजगी या अंदर खाने ये चल रहा हो कि भाई इनके बयान के बाद भी नाराजगी और इनको फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए ताकि नाराजगी थोड़ी कम की जा सके। रितु खंडूरी के मैनेज करना पड़ेगा कि रितु खंडूरी को लेकर जो नाराजगी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इस पर भी मंथन हो रहा होगा। और इसके साथ ही भविष्य में चूंकि 2027 का चुनाव भी होना है और इसमें बीजेपी को जाना, और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो 2022 में जिस तरीके से परंपरागत रूप से जिस तरीके से चलता रहा कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन धामी सरकार रिपीट हुई, धामी सरकार ने इतिहास बनाया, तो कम से कम 2027 में फिर एक बार ऐसा इतिहास बन जाए जो शायद अमर अजर हो जाए और उस इतिहास को कोई काट ना पाए, उसकी तोड़ ना हो पाए। कोशिश तो यही होगी बीजेपी की, लेकिन 2027 के चुनाव में मसला ये न बने, इसके लिए शायद मुख्यमंत्री बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्य की जनता को ये बता सकें कि कम से कम वो व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके के बयानों को देने वाले नेताओं के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर वो खुद हैं और जो सबसे बड़ा शख्स है, जो चेहरा है, जिसके नाम पर वोट मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि कम से कम ये नाराजगी, और खास तौर पर मुख्यमंत्री की कोशिश ये मानी जा सकती है कि ये नाराजगी खत्म करने के लिए ये बयान बेहद गंभीर रूप से दिया जाए, सख्त तौर पर यह संदेश देने की कोशिश हो कि क्षेत्रवाद की राजनीति किसी भी तौर पर फलेगी फूलेगी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की यह कोशिश फलीभूत होगी, इसके रिजल्ट क्या होंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।